हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। किसानों का आंदोलन एक बार फिर से तेज हो गया है। न सिर्फ तेज हुआ है बल्कि आंदोलन को अब और भी ज्यादा समर्थन मिलने लगा है। एक तरफ अलग अलग खापों के प्रतिनिधि किसानों को अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ महिला किसानों ने भी दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच किया। सभी का कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं। किसान आंदोलन को 66 दिन हो चुके हैं। गणतंत्र दिवस पर जो हुआ उसे देखकर तो ऐसा लगने लगा था कि किसानों का आंदोलन अब सिमट जाएगा, लेकिन हुआ सोच से बिल्कुल उल्टा। शुक्रवार के बाद से किसानों का आंदोलन और तेज हो गया। दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों को अब और ज्यादा समर्थन मिलने लगा है। किसानों को समर्थन देने अब हर गांव से लोग पहुंच रहे हैं। तो वहीं किसानों ने शनिवार को बापू की पुण्यतिथि को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया और अनशन किया। बादली के ढांसा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में एक बार फिर से भीड़ जुटनी शुरू हो गई। आसपास के ग्रामीणों समेत विभिन्न खापों के प्रतिनिधियों ने भी ढांसा बॉर्डर पहुंचकर किसानों को समर्थन दिया। समर्थन देने वालों में अहलावत, धनखड़, कादियान, फोगाट और सांगवान खाप के प्रतिनिधि प्रमुख तौर पर ढांसा बॉर्डर पहुंचे। इस मौके पर गुलिया खाप के प्रधान विनोद बादली ने किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर आंदोलन को विफल कराने का आरोप लगाया। गुलिया खाप के प्रधान ने कहा कि सरकार अलग अलग हथकंडे अपनाकर आंदोलन को खत्म कराने पर तुली है, लेकिन किसान अब पहले से भी ज्यादा मजबूत तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। विनोद बादली ने कहा कि किसान पहले भी शांति से धरना दे रहे थे और अभी भी शांति के साथ धरना दे रहे हैं। ये धरना आगे भी शांति प्रिय तरीके से ही दिया जाएगा। पहले भी ये ऐसे उपद्रव करे थे कि तुम्हारे भाईचारा पहले भी एक था और आज भी एक है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहता हूं, किसी के बहकावे में ना आए। हम अपने हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों के प्रति जो काले कानून है हम उन वापिस कराने तक अपने शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं और शांति प्रिय तरीके से हमारा धरना चल रहा है, जो कि तो चल रहा है। किसी भी भाई के बहकावे में ना आए। भाई कई भाई कहते खोल दिया, कहते भाई आके देख लो, हमने तो बेरा कोई ना धरना चल रहा है, कहाँ तक खुल रहा है, क्या हो रहा है। ना तो हमने कदे रोड रोके थे ना आज रोक रखिए। सरकार ने ये रोड रोक रखी है। सरकार चाहे पहले खोल लेती चाहे आज खोल लेती, हम तो अपना धरना दे रहे हैं, निरंतर अपना धरना देते रहेंगे। समर्थन देने वालों में सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी भारी संख्या में दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचकर किसानों को समर्थन दे रही हैं। हरियाणा की खापें तो आंदोलन को समर्थन देने पहुंच रही है। महिला किसान भी अब ट्रैक्टर ट्रॉली में सिंघू बॉर्डर पहुंची हैं। सिंघू बॉर्डर पर पहुंची महिलाओं का कहना है कि वे 3 कृषि कानून रद्द करवाकर ही रहेंगी। इस वक्त हमें सिंघू बॉर्डर पर लगातार जो महिलाओं का एक जुनून उतरा है और लगातार बातचीत कर लेते हैं महिलाओं से। लगातार देखिए महिलाएं हैं, कहाँ से आए हो जी? मैसवाड़ से आए हैं। किस लिए आए हो यहाँ? अपना हक लेके रहेंगे। हक लेंगे। क्या हक लेंगे? ये 3 कानून रद्द करो हमारे। 3 कानून रद्द करो हमारे। जो ये कृषि कानून 3 बनाए, हम इनको संशोधन करवाना चाहते हैं। हम इनसे सहमत नहीं है। क्या संशोधन? ये किसान संशोधन हम नहीं चाहते, हम नहीं मानते इन कानूनों को। ठीक है। लगातार और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। आप क्या चाहते हैं? हाँ जी, हम यही चाहते हैं 3 कानून रद्द किए जाएं। कहाँ पहुँचे हैं आप? हम यहाँ पे सिंधु बॉर्डर पे पहुँच रहे हैं। जी बिल्कुल। लगातार देखिए महिलाएं हैं जो वो पहुंची हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। एक महिला और है। आप कहाँ आए हैं जी? किस लिए आए हैं यहाँ पर? जी हम अपना हक लेने के लिए आए। क्या वो जो 3 कानून लागू कर रखे हैं उन्हें रद्द करो। क्या रद्द करेंगे? क्या करना चाहिए उनको? हमारा जो हक है हमको दिया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता है। देखिए लगातार महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिला है। आप यहाँ पर पहुँचे हैं माता जी, किस लिए पहुँचे यहाँ पर? हम भाई अपने मतलब परिवार के लिए हम पहुँच रहे हैं। जो हमारा परिवार चाहो अपना हक लेना, हम अपना हक लेकर रहेंगे। तो राजी खुशी दे दो है। हम कोई आंगा दिंगा तो नहीं करते ना रोड़ा रब्दा करते, ना हम चोरी चप्पा करते, कुछ भी नहीं करते। हम बस अपने शांति तो बैठे हैं, अपने हक के मारे। अपना हक दे दो हमने, हम तो मतलब उठ लेंगे। हमने और कुछ नहीं चाहता। कैथल से भी किसानों का जत्था सिंघू बॉर्डर पहुंचा। किसानों का कहना है कि बॉर्डर पर कूच लगातार जारी है और किसानों का आंदोलन तब तक ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता। सिंघू बॉर्डर पहुंचे किसानों का कहना है कि आंदोलन को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज देश का पेट भरने वाला किसान खुद सड़कों पर भूखा बैठा है। सरकार को समझना चाहिए और कानूनों को वापस लेना चाहिए। तो ये जो हमारे भाई आज
भूख हड़ताल पे बैठे हैं। देखो कितना इस देश का दुर्भाग्य, जो किसान पूरे देश को, पूरी सृष्टि को अन्न दे रहा है, इससे में जीव जंतु भी आ जाते हैं, पक्षी भी आ जाते हैं। हर कोई इस किसान के उगाए हुए अन्न को खाता है। तो आज किसान सड़कों पे भूखा बैठा है, धरने दे रहा है। हमारे 80-80 साल के बुजुर्ग, 75-75 साल की हमारी माताएं, हमारी दादियां बैठी हैं, पर इस सरकार को बिल्कुल शर्म नहीं आती। तो वहीं किसानों और ग्रामीणों के साथ नेता भी आंदोलन को समर्थन करने दिल्ली की सरहदों पर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को इनेलो नेता अभय चौटाला किसान आंदोलन को समर्थन देने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान अभय चौटाला के समर्थक भी भारी संख्या में मौजूद रहे। अभय चौटाला ने कहा कि किसानों के साथ सिर्फ खाप ही नहीं बल्कि हर कोई इस आंदोलन से जुड़ रहा है। अभय चौटाला ने कहा कि अगर सरकार कानूनों को वापस नहीं लेती तो इसका असर हर वर्ग पर पड़ेगा, इसलिए आज हर कोई इस आंदोलन के साथ है। आप पंचायत अकेली नहीं, आज की तारीख के अंदर इस आंदोलन में अकेला किसान नहीं है। इस आंदोलन के साथ व्यापारी भी है, इस आंदोलन के साथ कर्मचारी भी है, इस आंदोलन के साथ आम जो लोग हैं वो भी इससे जुड़े हुए हैं। आज तो जो शहर में बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी इस आंदोलन का हिस्सा है, क्योंकि आज अगर शहर में बैठे लोगों को कोई भर पेट राशन देता है तो वो किसान है। उसी की वजह से आज जो है लोगों को सस्ते में अनाज मिलता है। अगर सरकार ने काले कानून वापस नहीं लिए तो आज सस्ता मिलने वाला अनाज कल कई गुना महंगा हो जाएगा। एक तरफ तो किसान आंदोलन के एक एक कर दिन बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन को अब और मजबूती मिलने लगी। इस आंदोलन को 2 महीने से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन आंदोलन के समाधान का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। सरकार भी पीछे हटने वाली नहीं, किसान भी कानूनों को रद्द कराने से कम पर मानने को तैयार नहीं। अब ऐसे में इस आंदोलन का क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से यूपी हरियाणा में किसान महापंचायतें की गई, उसमें उमड़े जनसैलाब ने बता दिया कि अभी तक तो सिर्फ एक झांकी भर ही दिल्ली की सीमाओं पर आकर बैठी थी। इनके पीछे कितना भारी समर्थन है वो अब दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।